तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में गैप अप देखने को मिला है। जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों से बोला था, लगभग 3:30 बजे के आसपास, ठीक है, मतलब 3:30 मतलब क्लोजिंग के आसपास आप लोगों से बोला था कि निफ्टी ने ये जो लेवल है जो कि है आपका 20,850 का, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो निफ्टी में अब जो हमारा सेल बन रहा था, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आरएसआई स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सेल बन रहा है, तो निफ्टी में एक बारी को अवॉइड किया जा सकता है। और बैंक निफ्टी जो है वो क्लोज कर रहा था 47,100 के नीचे, जो कि मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस लेवल है और यही अपना स्टॉप लॉस भी रह सकता है। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस आप लोग देख सकते हैं, बहुत छोटा है स्टॉप लॉस। अब हुआ क्या कि गैप अप तो ये भी हुआ, लेकिन इसमें देखिए आप, इसमें गैप अप होते ही सेलिंग शुरू हो गई और ज़बरदस्त सेलिंग शुरू हुई और लगभग कहाँ तक आ गया है, 46,750 तक। ठीक है, और इसी लेवल के आसपास मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था कि अब मोमेंटम स्लो होता हुआ दिख रहा है, तो अपना आप पोजीशन बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर अब ट्रेलिंग एसएल का यूज़ कर लो। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा बहुत बाउंस आया, लेकिन मार्केट साइडवेज हो गई। आपको ये भी बताया था मैंने आज कि बैंक निफ्टी आज सबसे ज़्यादा वीक है, बस निफ्टी का वीक होना बाकी है। अगर निफ्टी वीक हो गया तो बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा तेज़ी से वीक होगा। अब क्या है भाइयों, मैंने दो इंडिकेटर बनाए हैं खुद से, तो इसलिए थोड़ा बहुत चार्ट में हो सकता है अब ये दिक्कत रहे। ये चार्ट में पता नहीं ऐसी दिक्कत क्यों आने लगी है जब से मैंने इंडिकेटर बनाए हैं कि चार्ट बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। ठीक है, अब क्या करें, हमें तो यार ज़्यादा कोडिंग वोडिंग आती नहीं है, लेकिन कोशिश करिए। आप लोग देख सकते हैं, जो आप पट्टी देख रहे हैं यहाँ पर 9:15 पर एक जो पट्टी देख रहे हैं आप, और जो 3 बजे के आसपास पट्टी देख रहे हैं, ये इंडिकेटर ही बता रहा है। ये इंडिकेटर बता रहा है कि यहाँ पर जो बिग प्लेयर्स हैं ना, उनकी एक्टिविटी हुई है। ठीक है, उनकी एक्टिविटी हुई है। तभी आप लोग देखें कि आज का जो हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ, आज का जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो थोड़ा बहुत साइडवेज होके और फॉल आया। ठीक है, और जो क्लोजिंग भी आई वो लगभग हाई के आसपास आई और हाई से दोबारा रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो आज का जो हाई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे मैं मार्क कर देता हूँ। आज का हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये जो लेवल है कौन सा है, 20,900 का, ये कल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसके नीचे अगर निफ्टी रहता है 20,900 के, तो निफ्टी वीक रहेगा। यही मैंने आज आपको बताया भी था कि निफ्टी अगर 20,910 के नीचे रहता है तो निफ्टी वीक हो जाएगा थोड़ा बहुत, और बैंक निफ्टी में और फॉल आ सकता है, और आया भी फॉल, लेकिन क्या है, मोमेंटम स्लो हो गया था, इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि अब अपनी पोजीशन बुक कर लो। और उसी में आप लोग देख भी रहे हैं कि समझदारी उसी में थी, वरना क्या है, मार्केट साइडवेज हो गए तो कुछ मिलता नहीं। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये इस इंडिकेटर को आप जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे मत सर्च करना, क्योंकि ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है ट्रेडिंग व्यू पे। और साथ में जो मेरा ये खुद का इंडिकेटर है, ये मैंने अभी प्राइवेट कर रखा है, ये पब्लिक अभी नहीं है। अभी खुद से तो इस्तेमाल कर लूँ, आप लोग देख रहे हैं कितने एरर आ रहे हैं, मतलब कि चार्ट ही बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, कभी कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, अब हमें भी कहाँ ज़्यादा कोडिंग वोडिंग आती है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम। तो बैंक निफ्टी में क्या है, आरबीआई पॉलिसी है फ्राइडे को, आरबीआई पॉलिसी, और आप लोग जानते हैं आरबीआई जो है बैंक पे टाइटनिंग कर रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि आरबीआई कुछ अच्छा बोलने वाले हैं। ठीक है, आरबीआई गवर्नर कुछ अच्छा बोलने वाले हैं, मुझे ऐसा ही लगता है कि वो कुछ हॉकिश कमेंट ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा वीक रह सकता है, माना कि निफ्टी ओवरबॉट है, अच्छा खासा ज़बरदस्त ओवरबॉट है। ठीक है, निफ्टी ज़बरदस्त ओवरबॉट है, लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से भी ज़्यादा वीक रह सकता है आरबीआई की वजह से। ठीक है, बाकी निफ्टी में भी जो मैंने आपको बताया है कि 20,900 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, और क्या है कि आज का हाई जो है 20,960 का, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 960 के ऊपर रहता है निफ्टी तो गलती से भी सेल मत कीजिएगा, कुछ मत करिए। ठीक है, बाय तो देखो मैंने बता रखा है, इस एरिया में बाय है ही नहीं, लेकिन क्या है, सेल नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर 900 के नीचे रहता है तो हम सेल का ट्राई कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ये छोटा सा स्टॉप लॉस ही एक बस चीज़ है जिससे आप सरवाइव कर सकते हैं मार्केट में, और कुछ नहीं है। ठीक है,
और अगर समझ लो आज का लो ब्रेक हो जाता तब तो जो है एक अच्छा साइन आ जाएगा बियर्स के पास कि मार्केट में अब वीकनेस शुरू हो रही है। अभी तक क्या है कि डेली टाइम फ्रेम में एक भी साइन नहीं है कि मार्केट में ज़रा भी कुछ वीकनेस है, लेकिन अगर कल क्लोजिंग आ जाती है नीचे आज के लो के नीचे तो पहला साइन मिलेगा कि हाँ भैया डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत वीकनेस आ रही है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम, तो बैंक निफ्टी में जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे वीक लग रहा है, तो ये जो हाई है 47,300 का, ये जब तक ब्रेक नहीं होता बाय के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। और सेल भी आपको बता देता हूँ, ये जो लेवल है आज का लो जो कि है 46,000, रुको देखता हूँ, 46,750 अगर ब्रेक होता है तभी शॉर्ट भी बनेगा, वरना क्या है कि एक डोजी बन सकती है, डोजी, ठीक है, एक डोजी बन सकती है जो कि आपका प्रीमियम ही खाएगी और कुछ नहीं। तो इसलिए सिंपल है, ये लेवल ब्रेक होने का वेट कीजिए जो कि है 46,750 या फिर जो है 47,250, ठीक है। ब्रेक होता है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम अपसाइड के लिए मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी इतना ओवरबॉट नहीं है, तो अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया ऊपर का लेवल तो उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल सकता है, और नीचे की तरफ किया तब तो मूवमेंट मिलेगा ही नीचे की तरफ, ठीक है। और कहाँ तक मिल सकता है, ये गैप फिल हो सकता है जो कि है लगभग 46,400 तक। तो 46,400 तक आप बैंक निफ्टी को देख सकते हैं अगर 750 के नीचे निकलता है, तो मतलब आपको अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। विक्स की बात करें तो विक्स आज 2% ऊपर है और विक्स 13 के ऊपर है, तो ये बढ़िया ही है ऑप्शन बायर के लिए। आप लोग देख ही रहे हैं कि आपको जो है मोमेंटम मिलने लगा है, ठीक है। 13 के ऊपर रहता है तो आपका बढ़िया ही रहेगा, कुछ ना कुछ आप कमाते रहोगे। बस ये है कि सही डायरेक्शन आपको पकड़ना है। पहले क्या है कि सही डायरेक्शन भी पकड़ लेते थे तो मूवमेंट नहीं मिलता था, लेकिन अब अगर आप सही डायरेक्शन पकड़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मूवमेंट मिलेगा, पैसा बनेगा ऑप्शन में। अब एक्सपायरी पे आप हीरो करने लगोगे तो बात अलग है। एक्सिस बैंक मैंने आज आप लोगों को बताया है, रुको एक्सिस बैंक सर्च करता हूँ, कि वो थोड़ा वीक है। वो थोड़ा वीक है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक में क्या है, ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है आपका 1150 का, 1150 के लेवल के जब तक नीचे रहता है ना एक्सिस बैंक वीक रहेगा। और अगर एक्सिस बैंक वीक रहता तो ये समझ जाओ कि बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा प्रेशर ही रहेगा। माना कि इतनी वेटेज नहीं है एक्सिस बैंक की, मगर तब भी आप जानते हैं एक बैंक अगर वीक होता है तो वह बाकी बैंकों को भी साथ में ले आता है नीचे, ठीक है। तो इसलिए 1150 का लेवल आप मार्क कर लीजिए, अगर इसके नीचे रहता है एक्सिस बैंक वीक रहेगा। बाकी और तो कुछ है नहीं अभी बताने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।